अला मन इख्तस्स बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिताईदिन दीनिल क़वीम। अम्मा बाद, क़ाल तआला यौम यअद्दु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। वक़ाल तआला अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलामे या रसूल अल्लाह सलामे, फरिश्तादम बदरगाहत पयामे, खुदारा सुए मुश्ताक़ा निगाहे, पया पे गर न बाशद गाहे गाहे। सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी। सलाम ए आतशी ज़ंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व हाज़रीन, रऊसा इलाक़ा, बानिए महफ़िल मोहतरमुल मक़ाम ख़ादिम हुसैन साहब ज़ीद मजदुहु, ज़ी क़द्र उलमा, मशाइख़, सना ख़ानान शीरी लिसान और तमाम यूसुफ़ी बरादरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात का पिछला पहर है, जबकि दिमाग भी सो चुके हैं, आँखें बंद होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद दिलों में मचलता इश्क़ मुस्तफ़ा चाहता है कि मज़ीद कुछ कानों में रस घोला जाए, जिससे माह मदीना की याद ताज़ा हो। मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू करने का वैसे भी आदी नहीं हूँ कि मजमे से ही आवाज़ें न आने लग जाएं। बस करो, हर तरफ से लोग हाथ बांधने शुरू हो जाएं, भी आ वेख जान छड़ साड़ी। तो इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए। कोई भी इबादत है, इवन के अल्लाह का कुरान भी पढ़ने के लिए शरीयत कहती है कि तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारी तबीयत खुश हो। तबीयत उकताने लग जाए तो फिर छोड़ दो। जिक्र रसूल का दर्जा उसके बाद है। हम मरातिब का भी लिहाज रखते हैं। आले सुन्नत सबसे पहला मकाम अल्लाह के कुरान को हासिल है, चूंकि हमारा माहौल नहीं है कुरान पाक पढ़ने का। हमारे घरों में वो खुशकिस्मत थे मर्द भी और बीबियां थी भी, जो पिछली रात को उठकर अपने घर के वेहड़े में कुरान खोल के पढ़ा करते थे। अब तो आंखें तरस गईं, कान तरस गए उन आवाज़ों को सुनने के लिए कि किसी घर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आई। हमारी कौम का ताल्लुक कुरान से टूटा हुआ है। यही वजह है कि काफिरों को कुरान पाक पर हमला करने की जुर्रत होती है। जब तक हम कुरान के बाअदब थे, तब तक किसी काफिर को कुरान पर उंगली उठाने की भी जुर्रत नहीं थी। सीनों में भी कुरान महफूज थे और सीनों में दिल भी ऐसे थे जो कुरान की हिफाजत का पूरा पूरा जिगरा भी रखते थे और उसका मुकाबला करने की ताकत भी रखते थे। पूरा मजमा है इलाकू खान का,
सारे के सारे कुरान पाक के नुस्खे दरिया बुर्द कर दिए गए, दजला की लहरों में बहा दिए गए। बगदाद की सारी लाइब्रेरियां उठाकर जला के उनकी राख भी दजला में बहा दी गई। और फिर उसने भरे मजमे में कहा था कि अब मैंने कुरान पाक को दुनिया से खत्म कर दिया है, अब कोई दुनिया में कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। लेकिन वहां भी हुसैन का एक खादिम उठा था मजमे से, 10 साल का बच्चा था, और उसने कहा था तूने हमारे कुरान तो जलवा दिए, लाइब्रेरियां जलवा दी, लेकिन इस सीने में जो अल्लाह का कुरान महफूज है इसे कैसे निकालेगा। कुरान पर पहरा दिया था इमाम हुसैन ने, और कुरान पर पहरा कोई खादिम हुसैन ही दे सकता है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है कोई पहरा दे जाए। हुसैन का कोई खादिम ही आएगा जो कुरान पर पहरा देगा। यमीनुद्दौला सुल्तान महमूद गजनवी को विसाल के बाद ख्वाब में देखा गया, तो किसी ने पूछा सुनाओ अल्लाह ने क्या सुलूक किया। तो कहा मेरी सारी जिंदगी की नेकियों में से रब ने मेरी जिस नेकी की कदर डाली है वो नेकी ये थी कि दौराने सफर एक घर में मुझे रुकना पड़ा, रात के वक्त ठहरना पड़ा, तो जिस कमरे में मुझे ठहराया गया उसमें अल्लाह का कुरान भी पड़ा था। मैं जब चारपाई पे लेटने लगा तो मेरी नजर कुरान के नुस्खे पे पड़ी, तो मैंने सोचा कि ओ सुल्तान महमूद, तू पूरी दुनिया का भी बादशाह बन जाए, कुरान से बड़ा तो नहीं ना हो सकता, कुरान से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो जिस कमरे में रब का कुरान पड़ा है तू उस कमरे में पांव लंबे करके लेटेगा, ये कुरान की बेअदबी नहीं है। कहते जब मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि चलो घर वालों को बुलाता हूं और उनसे कहता हूं कि ये कुरान पाक उठाकर किसी दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दे ताकि मैं रात आराम कर सकूं। फिर जहन में ख्याल आया कि तू अपने आराम की खातिर कुरान को दूसरे कमरे में भिजवाता है, खुद रात जाग कर कुरान के अदब में क्यों नहीं गुजार देता। तो कहते मैं सारी रात जागता रहा, कुरान के सामने बाअदब होकर बैठा रहा, एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं लगाई। रब ने मुझे फरमाया कि बाकी सारी नेकियां तो बाद की बात है, उस दिन जो तूने रात को जाग के मेरे कलाम का अदब किया था, उस अदब की वजह से आज हम तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ करके तुम्हें अपना कुर्ब अता कर रहे हैं। हमारे स्टेजों पर कुरान पढ़ा जाए, हमारी आवाम अदब नहीं करती, ना ही इनके दिलों में वो वलवले पैदा होते हैं। हाँ, इनको दूसरे रंग दिखाए जाएं तब जाके इनकी तबीयत मचलती है, माहौल बनाती है। हमें फिर से कुरान के साथ वाबस्ता होना होगा। कुरान सबसे अव्वल किताब है। अव्वल का माना इसका मकाम सबसे आला और अरफा है, और उसके बाद नात का मकाम है। जैसे जाते बारी ताला का मकाम सबसे आला, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम का मकाम है। हुजूर रब से तो नहीं ना बढ़ सकते, क्यों जी, हम बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत मर्तबा कई स्टेजों पर यह बात पहले भी समझा चुका हूं कि जब एक नात खान नात पेश कर रहा होता है और उसके पीछे बैठे कुछ लोग लफ्ज अल्लाह का जिक्र करते हैं, यहां तो ऐसा माहौल मेरे देखने में तो नहीं आया, वल्लाहु आलम मुझसे पहले हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैं एक इस्लाहन बात अर्ज कर रहा हूं कि हमारे अंदर कोई दीन का कुछ ना कुछ तो इल्म होना चाहिए ना कि असल हकीकत है क्या। नाते रसूल पढ़ी जा रही है और पीछे माइक में लफ्ज अल्लाह का जिक्र हो रहा है और उसको बतौर साज इस्तेमाल किया जा रहा है नात के पीछे। तो क्या हम बताना चाहते हैं कि हम अपने रब को भी दर्जा नात के बांध देते हैं? कभी सोचा आपने ये
क्या अब रब का नाम हुजूर की नात से भी नीचे आ जाएगा? वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरह शिरातुल इस्लाम में सैयद अलीजादा ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन किसी बादशाह को खत लिखना था तो आपने कागज कलम मंगवा लिया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप खत लिखने में पहल बिस्मिल्लाह से करते थे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कलम पकड़ा और पहला लफ्ज लिखा बिस्म, और आगे क्या लिखना था? बोलो, लफ्ज अल्लाह। ये अल्लाह ताला का जाती नाम है, रब का जाती नाम है। अल्लाहु अलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमी लिजमी सिफातिल कमाल। और ये एक नाम ही रब का ऐसा नाम है कि जो बंदा रब को उसके सारे नामों के साथ याद करना चाहे और रब की कामिल तारीफ करना चाहे, अपनी जबान से लफ्ज अल्लाह बोल ले, ये एक नाम ही उसके लिए काफी है। अच्छा, आगे लफ्ज अल्लाह लिखना था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कलम रख दिया। सहाबा ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, आप तो खत लिखने लगे थे और लफ्ज भी पहला लिख लिया, तो क्या हुआ कि आपने कलम को छोड़ दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, मैंने पहला लफ्ज जब लिखा तो मैंने देखा कि कलम का साया लफ्जों पे पड़ रहा था। पहला लफ्ज तो मैंने लिख लिया, लेकिन उसके बाद मेरे रब का नाम आ गया था। मैंने गवारा नहीं किया कि मेरे रब के नाम पे कलम का साया पड़ जाए, मैंने इसे भी अदबी समझा है। आप अगर बैठ जाएं तो जरा बात समझा लूंगा। मेरी रूहानियत उतनी तेज नहीं है जितनी नात खानों की होती है। वो नोटों की बरसात में भी पड़ जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, और उनकी रूहानियत तो इतनी तेज है, खत्म नबूवत पे डाका पड़े, 295C का कानून बदले, नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे डाका पड़े, कोई दरिंदा कुरान को जलाए, उनकी रूहानियत इतनी तेज है, उन्हें कोई खबर नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जरा बात समझाना चाहता हूं। तवज्जो है आपकी बात सुनने की तरफ? ये पैसे, ये हाथों की मैल है, और हमने सबक पढ़े हैं अल्लामा मौलाना मुफ्ती खादिम हुसैन रजवी से। उन्होंने एक ही सबक पढ़ाया, पुत्र सारी जिंदगी इस्लाम नु अगे रखना है, दुनिया नु पीछे रखना है, फिर दुनिया में तुम्हारे कदमों में आएगी। उनकी कौन सी फैक्ट्री थी, कौन सा नेटवर्क था उनका? कोई बड़ा जनाब नेटवर्क हो, पूरा उनका शोभा चल रहा हो? कुछ भी नहीं था। लेकिन जनाजे में लाखों नहीं करोड़ों लोग मौजूद थे। वजह सिर्फ एक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, फिर लौह कलम तेरे हैं। तू मुस्तफा का हो जा, सारी कायनात तेरे दर पे झुकती हुई नजर आएगी। बात एक ही है। तो बस तवज्जो से बात सुनना चाहेंगे आप? अब पिछले जो कैमरों से पीछे बैठे हैं, ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, मैं उनको नजर नहीं आ रहा क्योंकि लाइट ज्यादा है, तो वो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं उन्हें देख रहा हूं। बहरहाल मैं हदीस बयान करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम का खादिम साहब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना हयात है, और ये मक्कतुल मुकरमा की बात है। सरकार जब मक्कतुल मुकरमा में थे, उक़बा बिन अबी मुआत, ये बहुत बड़ा काफिर था, और सरकार के चेहरे की वजाहत को देखकर, हुजूर की बातें सुनकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आके बैठता और हुजूर से अर्ज करता, आका दिल चाहता है कि किसी दिन मेरे घर में आकर आप मेरी दावत कबूल करें, खाना खाएं। नबी अलैहिस्सलाम इनकार करते रहे, लेकिन एक दिन आपने फरमाया, ठीक है उक़बा, मैं तेरे घर से खाना खाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या शर्त है?
फरमाया तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, मैं तेरे घर से खाना खा लूंगा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। इस्लाम जब आता है तो पिछले गुनाह तो मिट जाते हैं ना। इस्लाम आया तो बाबा मोहम्मद अहमद साहब के भी मरने के बाद आज उर्स भी हो रहे हैं। इस्लाम की बरकत थी ना। वो गैर मुस्लिम थे और मुसलमान हो गए, तो इस्लाम ने पिछली सारी गलतियां मिटा के आज उनके उर्स भी करवा दिए। इस्लाम इतना मेहरबानियों वाला दीन है। सरकार ने फरमाया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, मैं तेरे घर से खाना खाने को तैयार हूं। और क्या चाहिए भला? मैं दिल वेचा, मैं जिगर वेचा, जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। मैं अपना सारा घर वेचा, जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। और मौलाना जामी ने फरमाया था चू सुए मन गुजर आ रही, मन मिसकी जेनादारी, फिदाए नक्शे ना लैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आका कभी मेरे घर में आप आए तो सही, बस आपके आने की देर है। जहां आपके कदम लगेंगे जामी वहां सर रख के अपनी जान का नजराना देने के लिए भी तैयार है। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, फिर 1000 बार उधर से बाहर गुजरी है। जमाना जानता है जहां सरकार के कदम लग जाते हैं वहीं बहारें आती हैं। यहां जिक्र हो रहा है आका का, यहां बहार है। तो जो जिक्र का इंतजाम कर रहा हो हुजूर की, उस पे कितनी निगाह होगी, कितनी नजर होगी आका की उस पे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, मैं दावत खाने को तैयार हूं। उसने कलमा पढ़ लिया। उसका एक जिगरी यार था उमैया बिन खल्फ, बड़ा मशहूर काफिर है। हजरत बिलाल हबशी को जो लिटा के मारा करता था, उसे पता चला कि मेरे दोस्त ने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। जब इनका आमना सामना हुआ, उसने मुंह फेर लिया। उकबा ने पूछा खैर है? कहा तूने अपना मजहब बदल लिया, दीन बदल लिया, अब मेरी तेरी यारी खत्म है, मेरे साथ तेरी कोई दोस्ती नहीं। इसने बड़ा समझाया, हम बचपन के यार हैं तो इतनी जल्दी यारी न तोड़। उसने कहा एक ही सूरत है मेरे साथ दोस्ती चलाने की, नबी पाक के कलमे का इनकार कर दे, वगरना दोस्ती खत्म। इसने उन्हीं कदमों पे नबी अलैहिस्सलाम के कलमे का इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े को मुख्तसरन कुरान पाक में जिक्र फरमाया। रब ताला फरमा रहा है यौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदै, क़यामत के दिन ये जालिम अपनी उंगलियों को चबाएगा, काटेगा। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, और क़यामत को उंगलियां काट के कहेगा काश मैं नबी की यारी खत्म न करता, हुजूर से दोस्ती लगा के रखता, सरकार से वफा करता, तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब न होता। ये क़यामत को पछताएगा। उलमा ने यहां से एक इस आया की तफसीर से एक हुक्म वाज़े किया है। उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कि बुरे आदमी की दोस्ती इंसान को बुरा बना देती है, तो फिर नेकों की दोस्ती बंदे को क्या बनाती है? नेकों की दोस्ती इंसान को नेक बनाती है। जिसकी यारी नेकों से हो, यही वजह उलमा कहते हैं कि अगर मोहब्बत करनी हो सरकार से करो, जिन्होंने कब्र में भी काम आना है, हशर में भी काम आना है, दुनिया में भी काम आना है। इतनी मोहब्बत तो हमारे उस्ताद फरमाया करते थे नबी पाक से जरूर करके जाना, इतनी मोहब्बत जरूर करना कि रूह जब मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। इतना प्यार तो हुजूर से हो ना, इतनी मोहब्बत तो बंदा दिल में लेकर जाए कि पसे मर्दम फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला? नेहा एक दिल के खाने से ख्याल मुस्तफा निकला। और फरिश्ते भी आए तो फिर बोल के कहे मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा
मेरा लाशा भी कहेगा, बोल लो मैं वो सुन्नी हूं। जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सरकार से प्यार हो, इन अहलुल्लाह से प्यार हो, जो औलिया हैं इनकी मोहब्बत हो। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल माजूब शरीफ में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हज करने के लिए गया, नौजवान, और हर जगह यही दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना दे। हर जगह, मिना में, मुजदलफा में, अरफात में, तवाफ़े ज़ियारत में, हजर अस्वद पर, मुल्तज़म पर, हर जगह यही दुआ हो रही, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना दे। एक शख्स ने उसको रोका, कहा तूने अपने लिए एक दुआ भी नहीं की, सारी दोस्तों के लिए कर रहा है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, यहां तो चंद दिनों के लिए आया हूं, वापस जाऊंगा, सारी जिंदगी दोस्तों के साथ गुजारनी है। अगर वो नेक हुए तो मैं भी नेक बन जाऊंगा, अगर वो बुरे हुए तो मुझे भी बुरा बना डालेंगे। मेरे आका ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा दोस्ती लगाने से पहले देखे कि मैं जिससे दोस्ती कर रहा हूं, ये बंदे का अकीदा ठीक है, इसका अकीदा तो सही है ना, जिससे मैं यारी लगा रहा हूं, क्या मुझे ये ईमान से तो नहीं फेर देगा? दोस्ती लगाना बड़ा अहम काम है इस्लाम में। हम तो समझते हैं ऐसे ही गाड़ी में जिसके साथ मुलाकात होगी उसके साथ नंबर लिया, दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कोई इतनी आसान नहीं है। हकीकी दोस्त वो है जो सारी जिंदगी अपने यार को दुआओं में भी याद रखे, वो हकीकी दोस्त है। और वो हैं अल्लाह के वली, वो औलिया हैं जिनकी दोस्ती दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी काम आने वाली है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, क़यामत के दिन सब एक दूसरे के जिगरी यार भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, मगर जिनकी दोस्ती तकवे के आएगा। तो इंसान जुलुलैफा से गाड़ी नीचे उतरती है, खजूरों के बागात नजर आने लग जाते हैं। बंदा देखता है खजूरों, सरकार खजूरों के बागात क्रॉस करके आगे गुजर गए समझाते समझाते, और आखिरी बात मेरे आका ने हजरत मुआज बिन जबल को जो फरमाई वो ये थी। सरकार फरमाते हैं, या मुआज इन्नका असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा वला अल्लाह तमुर्रा बिमस्जिदी हाजा व कब्री। ए मुआज, हो सकता है कि जब तू साल के बाद वापस आए तो तुझे मदीना में मेरी जियारत ना हो सके, हो सकता है तुझे इस शहर में मेरी कब्र बनी हुई नजर आए। अब एक सहाबी के लिए जो दिन रात जीते ही सिर्फ हुजूर के नाम पे थे, सरकार के चेहरे को देखकर जीते थे, उसके लिए कितना बड़ा सदमा है ये हिजर का, कि क्या मैं साल के बाद वापस आऊंगा तो ये चांद जैसा चेहरा मुझे नजर नहीं आएगा? क्या ये सोहनी सोहनी बातें मैं नहीं सुन पाऊंगा? सहाबी की चीख निकली, आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये परेशान हो गया, लेकिन अब हो सकता है कि वापसी का इरादा कर ले। सरकार ने अपना चेहरा मदीने की तरफ फेर लिया। सरकार ने जब चेहरा फेरा तो एक बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया मुआज, परेशान होने की जरूरत नहीं, तू जा यमन में, मैं तुझे बताता हूं, इन्ना औलन नासी बियल मुत्तकूना मन कानू हैसु कानू। फरमाया जो मुत्तकी होता है, तकवे से जिसका दिल भरा होता है, वो जहां भी रहे वो मुझ मोहम्मद के करीब होता है। वो जहां भी हो मेरे करीब रहेगा। तू समझ रहा है मैं दूर जा रहा हूं? नहीं, तू मेरे करीब ही रहेगा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कोट मिठन वाले, उनके खुलाफा में आते हैं ख्वाजा मोहम्मद यार। ख्वाजा मोहम्मद यार साहब कहा करते थे, मैं वो शख्स हूं कि बरहम मेरा मजार रहा और मरने के बाद भी हर जर्रा अश्क बार रहा।
मट्टी के हर हर जर्रे से भी आंसू बहा करते थे। मरने के बाद भी हर जर्रा अश्क बार रहा और किनारे यार से निकला नहीं मोहम्मद यार, ख्वाजा मोहम्मद यार। किनारे यार से मुराद सरकार का दामन है, किनारे यार से निकला नहीं मोहम्मद यार। वो जहां भी रहा मोहम्मद के हम किनार रहा। मैं जिधर भी रहा हूं सरकार के करीब ही रहा हूं। तो तकवे वाला शख्स नबी के करीब होता है, और जो सरकार के करीब हो वो बेवफा नहीं होता, वो बावफा होता है। वो यारी लगाए तो फिर पूरी निभाता है। इसलिए उलमा कहते हैं, कुरान का भी ऐलान है कि तुम खुद भी मुत्तकी बनो, उसके बाद फिर इन सिद्दीकों के साथ हो जाओ, औलिया के साथ हो जाओ। इनकी यारी इंसान को फायदा देती है। हजरत सुल्तान बहाउद्दीन नक्शबंद, ये एक सुल्तान के यहां जल्लाद थे, बादशाह के यहां। किसी कातिल को लाया जाता तो उसका सर कलम करते थे। कातिल लाया गया, मुजरिम नौजवान लड़का है, आपने तलवार चलाई, उस नौजवान ने अपनी जबान से कुछ लफ्ज बोले, तलवार चली है लेकिन सर नहीं उतरा। आपने फिर वार किया, तलवार चली मगर सर नहीं उतरा। फिर तीसरा वार किया, परेशान हो गए कि यार क्या माजरा है ये, मैं तो एक वार से सर उड़ा के रख देता हूं। आपने तलवार रोक के उस नौजवान को पूछा, ओ नौजवान सीधी बात बता, क्या वजीफा पढ़ रहा है? इतने नाम दरमियान में आते हैं, इनको कहा जाता है रावियाने हदीस, हदीस की सनद। एक सनद सुनाना दूं। हजरत इमाम अली रजा नैशापुर में तशरीफ लाए, हुजूर की आल का शहजादा है, चेहरे पे पर्दा डाला हुआ है। उलमा को, अवाम को पता चला कि आज नबी का एक शहजादा हमारे इस शहर में तशरीफ लाया है। लोग दूर दराज से आने शुरू हो गए, लाखों का मजमा बन गया और कहा गया, इमाम जरा अपने चेहरे से पर्दा तो हटाओ, जमाले मुस्तफा देखना चाहते हैं। हुजूर की आल का शहजादा आया, देखना चाहते हैं। आपने पर्दा हटा दिया, लोगों की चीखें निकल गई, उलमा ने खामोश करवाया। उलमा ने अर्ज की, हुजूर एक हदीस ही बयान कर दे। तो आपने जो हदीस बयान की उसमें सारे रावी अहले बैते अतहार के इमाम हैं। 12 इमाम नहीं जो बोले जाते, उन्हीं के नाम हैं इसमें। मैं सनद भी पढ़ रहा हूं, हदीस भी, आगे मतन भी पढ़ दूंगा। कालल इमाम अली रजा हद्दसनी अभी मूसल काजिम, मुझे मेरे वालिद इमाम मूसा काजिम रजा ने बताया। ये इमाम अली रजा फरमा रहे, हद्दसनी अभी मूसल काजिम अन अबीही जाफर सादिक अन अबीही मुहम्मद बाकिर अन अबीही ज़ैनुल आबिदीना अन अबीहिल हुसैनी अन अबीही अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हद्दसनी जिब्राईलु क़ाल समेतु रब्बल इज्जति यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन क़ाला दखल हिस्नी व मन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी औ कमा क़ाल। आपने फरमाया, मुझे हदीस बयान की मेरे वालिद इमाम मूसा काजिम रजा ने, उनको बयान की उनके वालिद इमाम जाफर सादिक ने, उनको बयान की इमाम मोहम्मद बाकिर ने, उनको बयान की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, उनको बयान की इमाम हुसैन ने, उनको बयान की मौला मुर्तजा शेर खुदा ने। और वो फरमाते हैं
कि मुझे ये हदीस बयान की रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने। सरकार फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील ने बताया है, और जिब्रील अमीन कहते हैं कि मैंने रब्बे जुल जलाल से सुना है। रब ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरा कला है, जो पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह वो मेरे कले में दाखिल हो जाएगा, और जो मेरे कले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज हो जाएगा। ये सनद है, और सनद ऐसी पाकीज़ा है, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अगर कोई शख्स पागल हो जाए, मजनून हो जाए, ये पूरी सनद इसमें जितने नाम आते हैं पढ़ के उसके ऊपर दम कर दो, वो बंदा सही हो जाएगा। ये रावियाने हदीस की किताब है तहजीब उत तहजीब, अल्लामा इब्ने हजर, ये शारे बुखारी भी हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, उलमा इनका मकाम जानते हैं। इमाम इब्ने हजर तहजीब उत तहजीब में कहते हैं कि अबू अली नैशापुरी बहुत परेशान थे, बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थे। कहते मैं रात को सोया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों परेशान होता है? सिर इला कब्र याहया बिन याहया, फरमाया जा याहया बिन याहया की कब्र पर चला जा, वस्तगफिर वसल तुक़दा हाजतुका, फरमाया वहां जाकर दुआ मांग, सवाल कर, तेरी हाजत को पूरा कर दिया जाएगा। भेजने वाला कौन है? हुन पता चलेगा कि भी दिमाग जाग रहे हैं कि नहीं। भेजने वाला कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम है। जो जिसको भेजा जा रहा है वो हदीस का इमाम है, जिसकी कब्र पर भेजा जा रहा है वो भी हदीस का इमाम है, यहया बिन यहया, वो भी हदीस का इमाम है। तो सरकार क्या फरमा रहे? उनकी कब्र पर चले जाओ। इससे पता चला सरकार भी बता गए उम्मत को कि ये कब्रें ऐसे नहीं, कब्रें भी फायदा देती हैं, ये कब्रों वाले भी फायदा देते हैं। ये जो बहार खादिम हुसैन में नजर आ रही है, ये तब्दीली कहां से है? इनके वालिद में तब्दीली कहां से आई? क्यों जी, कहां से आई? इनकी वजह से आई ना, इनकी वजह से आई। ये तब्दीली भी वहां से आई है। कब्र वाले फायदा देते हैं, बोलो कब्र वाले फायदा। अच्छा ये तो नीचे की बात है, ऊपर ले जाऊं 31 हिजरी में मोहम्मद बिन मुनकदिर, अभी तो सहाबा का जमाना है, इनके पास पढ़ने वाले जो लोग थे इमाम आजम अबू हनीफा और इन जैसे लोग थे, नीचे जो इनके शागिर्द हैं, इमाम बुखारी तो बाद में आए, ये मोहम्मद बिन मुनकदिर सियासता के जितने मुसन्निफ हैं सब ने इनसे हदीसें ली हैं, ये सब के उस्ताद हैं। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा, सुनन नसाई, सब के उस्ताद हैं मोहम्मद बिन मुनकदिर। हदीसें ऊपर से आ रही हैं। ये हुजूर की कब्र मुबारक के पास बैठ के हदीस पढ़ाया करते थे। इनके शागिर्द कहते हैं कभी कभी उस्ताद साहब को ऐसा भी हो जाता कि आप बेहोश हो जाते, फिर उठते सरकार की कब्र पे चले जाते, सरकार की कब्र पे लेट जाते, अपना रुखसार हुजूर की कब्र पे रख देते। उस वक्त कब्र मुबारक उसी तरह नंगी थी, कच्ची कब्र थी। 31 हिजरी की बात है। 11 हिजरी में तो सरकार का विसाल है, सरकार के विसाल के बाद 20 साल सारे गुजरे हैं। कब्र मुबारक नंगी है, रुखसार ऊपर रखा है। शागिर्दों ने एक दिन पूछा, हजरत जी ये आप क्या करते हैं? कब्र रसूल पर जाकर लेटना शुरू हो जाते हैं? तो आपने फरमाया इस्ताअन्तु बिक़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं अपने नबी की कब्र से मदद मांगता हूं। किससे मदद मांगता हूं? नबी की कब्र से, नबी से, वो तो बाद की बात है, नबी की कब्र से मदद मांगता हूं। तो उन लोगों का अकीदा दिया हुआ है जो हदीस के मुहद्दिसीन के इमाम हैं, उन्होंने बताया कब्र वालों को ऐसे ना समझना। अगर कोई हकीकी वली कब्र में पड़ा हो, जैसे यहां बैठा हुआ बंदा वो वली कामिल
अगले जहान की खबर रखता है, अगले जहान में चला जाए तो इनकी खबर भी रखता है। आज ये जो मजमा जमा है, ये सारे औलिया को मानने वाले लोग हैं, अहलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, औलिया से मोहब्बतों का दम भरने वाले लोग हैं, स्टेज से लेकर नीचे तक। दुआ करो अल्लाह ये मोहब्बत इसी तरह सलामत रखे। और फिर कयामत को जब हम जाएं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जो किसी से मोहब्बत करता है लेकिन उनको मिला नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरे आका ने फरमाया अल मरउ मअमन अहब्बा, कयामत के दिन बंदा उसी के साथ होगा जिससे प्यार करता था, उसी के साथ होगा। तो आज हमें फिर प्यार सोच समझ के करना चाहिए ना, क्यों जी? जिसका प्यार गौसे जिलानी से होगा, फिर क़यामत को रब फरमाएगा हाज़ल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फिय्या, आ जाओ गौस के नारे लगाने वाले, ये हैं वो गौस जिनसे तू प्यार करता था मेरी वजह से। जो गोलड़े के ताजदार से मोहब्बत करता है, कहा जाएगा आ जाओ गोलड़े वालों, तुम भी मेहरे अली का दीदार कर लो। जो दाता अली उजवेरी से मोहब्बत करता है, कहा जाएगा आ जाओ दाता के दीवानों, तुम भी दाता अली उजवेरी का दीदार कर लो आके। ये हैं वो दाता जिनके तुम नारे लगाया करते थे, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। ये हैं वो दाता साहब, और ये हैं वो फरीद जिनकी चौखट पे जाके कहा करते थे हक फरीद या फरीद। जरा लगाना लिए नारा एक बार, जरा तो ये इन अल्लाह वालों का प्यार क़यामत को काम आएगा। दुआ करो अल्लाह ताला इन्हीं की संगत हमें नसीब फरमाए, सारी जिंदगी हमारी नस्लों को भी औलिया की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार अता फरमाए, अपने सारे प्यारों का ही प्यार अता फरमाए। खादिम हुसैन बड़ी चाहत से मोहब्बत से, देखें कहां से चलकर आते हैं, गोलड़े की सरजमीन से चलते हैं और बाबा फरीद की नगरी में आकर ये महफिल सजा के चले जाते हैं। ये तो इनकी मोहब्बत है ना। अल्लाह ताला मजीद इनको बाबा फरीद के रंग में रंग दे, हमारी तो दुआ है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो मेले से महफिल आई है, ये इंशाल्लाह अब महफिल ही महफिल रहे। वो बाबा मोहम्मद अहमद भी सोचे कि यार पहले किहो जे लोग आंदे सन, हुण ए दस्तारां वाले सही ने, होया जेड़े दस्तारां बन के हुण आके तकरीरां ते नातां ते फिर वो पुछन अपने नाल दे कोलों इन्हां नूं कौन लेके आया है, ते वो फिर कहन ना खादिम हुसैन लेके आया। तो गल ठीक है ना। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, इनकी मोहब्बत कबूल फरमाए। जो मैंने वक्त ज्यादा लगा दिया उसकी माजरत चाहता हूं।